नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए इस सेशन के साथ। जैसा कि आप सब बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स थे कि सर इस आपके चैनल पर मैथ भी पढ़ाया जाए तो और अच्छा होगा, जिसमें कि हम सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज मैथ पढ़ सकें। और जो बच्चे आपके आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल बैच रहेगा, जिसमें कि आपका मैथ जो अभी तक प्रीवियस ईयर जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे ही हम चैप्टर वाइज समझने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर देना। आइए अब हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें जो कि हमारा बैच का नाम है सफलता बैच, और इसमें आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है प्रतिशत। जैसा कि आप सब लोग सामान्यतः अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं और सब लोगों ने 10th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा होगा, है ना। चलिए आइए सब लोग जुड़ जाइए, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले बात आती है कि प्रतिशत का मतलब क्या है, क्यों हम ये शब्द प्रयोग करते हैं बार बार प्रतिशत। तो आप सब लोग हेडिंग डाल लेना, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, प्रतिशत। जैसे परसेंटेज कहते हैं। अब देखो ज़्यादा इसमें आपको खोने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत जहाँ भी शब्द मिलता है आपको, देखो ये अलग अलग नाम से मिल सकता है। ऐसा प्रतिशत मिल सकता है या फिर आपको ऐसा वर्ड मिल सकता है। जहाँ पर भी ये दोनों साइन मिल जाएं तो आपको लिख देना है कितना, 1/100। यानी प्रतिशत यानी प्रति एक का मतलब होता है बटे में 100। प्रति एक का मतलब क्या होगा, बटे में 100। यानी हर एक वैल्यू जो है, यानी 1% जो है आपकी, वो कितने के बराबर होती है, 100 के बराबर होती है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना हर एक वैल्यू कितने के बराबर होगी, 100 की। यानी इसको 1% को हम क्या लिखेंगे, तो आप लिख देते हो 1/100। ऐसे हम इसको समझने वाले हैं। तो आपको याद रखना है प्रतिशत या परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 1/100। इतना क्लियर है। अरे बोलो हाँ या ना। मुस्कुराते चलिए और आसानी से पढ़ते चलिए। हम 0 से लेकर 0 से लेकर शिखर तक जाएंगे, 0 से लेकर 100% तक जाएंगे। बस आपको शांति के साथ पढ़ते चलना है। और मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस क्लास को लेते हैं और सारा चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका क्वेश्चन परसेंटेज से बाहर नहीं जाएगा। चलिए देखिए, प्रतिशत परसेंटेज या जिसको आपने बताया 1/100। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी, नोट लगाना आप पहले, कि जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको ये लाइन ज़रूर याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर नहीं हो पाते हैं। फिर वो कहते हैं सर परसेंटेज समझ में नहीं आता हमें। तो भैया समझने का तो सीधा सा रोल है, आपको 2 इक्वेशन समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जब हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। नहीं, मान के चलिए आपने एक भिन्न लिखी 1/2। अब इसको हमें प्रतिशत में फाइंड करना है। क्या निकालना है, प्रतिशत कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको क्या लिखोगे, 1/2 कितने से गुणा करना है, 100 से। तो आपने कर दिया, ये सर 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आएगी, 50%। ये क्या है, ये आप जब भी बच्चे जो हैं अपने स्कूल में रिजल्ट आता है और उनसे पूछा जाता कितनी परसेंट बनी है, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना है आपको सभी विषयों के नंबरों को जोड़कर टोटल जितने नंबर का पेपर था उससे भाग देना है और इंटू 100 का करना है। ठीक है। चलिए जैसे हमने लिखा 1/3 का परसेंट वैल्यू क्या होगी, तो इसको जब आप लिखोगे परसेंट में निकालना है आपको,
तो आप क्या कहोगे सर 1/3 है, इंटू कितने से कर देना, हमें 100 से कर देना है। तो ये जो फ्रैक्शन निकल के आती है आपने देखा होगा, ये आएगा आपका कितना, 33.33%। अब इसको ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अब ऐसे ही और भी हम जो फ्रैक्शन रहेंगे उन्हें परसेंटेज में बदल सकते हैं, जिन्हें हम आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको एक लाइन याद हुई या नहीं कि जब भी हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। देन अगर सेकंड केस पूछा जाए आपसे कि जब हम किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। ये लाइन भी आप याद रखें, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन इनसे ही पूरा बेस बना होता है आपके प्रतिशत का। जिन्हें ये दो लाइनें समझ में आ जाती हैं वे बच्चे प्रतिशत को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या दिया गया आपका, तो देखिए इसमें जो है, अब हमने कहा प्रतिशत को, जैसे आपने लिखा 100%, अब 100% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आप लिखोगे सर 100 है, प्रतिशत का साइन है ना, अरे बोलो हाँ या ना, चलिए प्रतिशत का साइन है तो इसके बटे में भी 100 आएंगे, यानी 0 से 0। अब इसको जब प्रतिशत में निकालते हैं तो भैया 1/, अब भिन्न में निकालना है तो 1/1 आ जाएगा आपका, हाँ या ना। चलिए जैसे आपने कहा 50%, 50%, अब 50% को आप लिखोगे तो 50 अपॉन में कितने हो जाएंगे 100, यानी ये आ जाएगा आपका 1/2। इसका अपोजिट चलेगा, है ना। जैसे एक और आपको दे दिया गया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर 25 बटे में कितने हो जाएंगे 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4। इतना क्लियर है या नहीं। चलिए अब हम जो है, हमें पहले एक चीज और समझिए, इसके बाद इधर नोट कर लेना, फिर अब आगे बढ़ते हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों अंश बटे हर। अंश बटे हर का मतलब क्या है, जिसको आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के नाम से जानते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए जी, आपको याद रखना, जब भी भिन्न का शब्द आ जाए तो किस में लिखा जाएगा, अंश बटे हर में। और एक और होती है जिसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न कौन सी होती है, तो जैसे आपने लिख दिया 1 सही 1/2, ये भिन्न कौन सी होगी, मिश्र भिन्न होती है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो थोड़ा ये समझना, आप मिश्र भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे आपने लिखा 1/2, अब इसको क्या बनाना है अपने, सामान्य भिन्न बनाना है। क्या बनाना है अपने, सामान्य भिन्न बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 2 एकम 2, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। तो मेरे प्यारे साथियों जो 3/2 है, ये है हमारी क्या, सामान्य भिन्न। इतना समझ में आया। लेकिन अगर इसको ही जो है हमें क्या बनाना है, दशमलव भिन्न बनाना है। क्या बनाना है, दशमलव भिन्न बनाना है। तो क्या करेंगे हम, तो फिर हमें क्या करना है, अब जैसे जो सामान्य भिन्न आया ना, इसको ही जो है अब आप इसमें भाग दे दीजिए। जब आप भाग देंगे तो 2 एकम 2, बच गया कितना आपका 1, 1 में भाग जाता नहीं तो आपने पॉइंट लगा दिया, तो हो गए 10, 2 पंचे 10। 2.5 जो है वो आपकी क्या आ जाएगी भैया, ये दशमलव भिन्न निकल के आ जाएगी। यानी कहने का मतलब है हम मिश्र भिन्न से सामान्य भिन्न बना सकते हैं, सामान्य भिन्न से हम दशमलव भिन्न बना सकते हैं। मेरे प्यारे बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा।
अब हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि एक क्वेश्चन है कि उन्होंने लिख दिया 1/2 प्लस या इंटू 20% इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 इंटू 20% का मतलब कितना हो जाएगा 20/100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 से काटोगे तो आप 10 बार कटेगा, 0 से 0 कट जाएगी आपकी, तो जी मान कितना आएगा आपका 3/10। कितना क्लियर है? अरे बोलो यहाँ या ना। चलिए अब हमें जो कुछ वैल्यू हैं उनके मान याद रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 20% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप लिखोगे 20% है ना अपॉन में 100, तो इसको क्या लिखेंगे अपन 1/5। अब इधर आपसे पूछा जाए जैसे 30% पूछ लिया जाए तो 30% का बता देना आप कितना हो जाएगा 30/100 यानी 3/10। 40% या आपको कुछ याद रखना पड़ेगा, 40% का क्या हो जाएगा 40/100, तो 0 से 0 काट दिया आपने, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया आपकी 2/5। अब यही हम बात करें 50% की, तो आप 50% का बताओगे 50 यानी 1/2। अब इधर ही 60% की आपसे पूछा जाए तो आप बता देना भैया 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 23 60 और जे 5 टाइम्स यानी 3/5। अब एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है 75%। अब भैया 75% का आप निकालोगे तो 75/100 ये हो जाएगा आपका 25 या 75 और जे 4 टाइम्स 3/4। अब इधर निकालेंगे आप 80% का, तो 80% का जब आप निकालोगे तो 80 कितने हो जाएंगे 100 यानी 80/100। 20 से काट दीजिए आप, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। ऐसे ही कुछ वैल्यू और रहेंगे आपकी, जैसे अपन ने पढ़ा निकाला 90%, तो 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/100 यानी 0 से 0 काट दिया तो 9/10 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब कुछ जो आते हैं आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे आपसे पूछा जाए 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो देखो आप जब इसकी निकालते हो तो देखिए 2 का इंटू 12 में करोगे 12 दूनी 24 और 1 25। ज्यादातर बच्चे इतना तो लिख लेते हैं कि उन्होंने 25/2 लिख लिया, लेकिन क्या होता है आपको याद रखना है अभी तो परसेंट दिया है, परसेंट के 100 तो हमने लिखे ही नहीं है। अरे बोलो लिखे हैं यहाँ नहीं ना। चलो अब देखिए आपने लिख दिया 1/100। अब इसको काटेंगे आप 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी मेरे प्यारे साथियों ऊपर बचा 1, इधर 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 यानी 12 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू से यानी इसको भिन्न में लिखेंगे तो आपका आता है 1/8। इतना क्लियर है? चलिए अब एक और आता है आपका 11/9%। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको जब आप बताते हैं तो 9 से आपने गुणा किया, 11 ना 99 और 1 100, 100/9। लेकिन अभी नहीं हुआ, परसेंट है तो आपने लिखा 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 1/9। इतना क्लियर है? चलिए एक और आता है 9 सही 1/11। इसको कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए यह आएगा आपका 11 9 99, 99 और 1 100, 100/11 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 1/100 यानी जे वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे 1/11 है ना। चलिए एक और, जैसे मान लो इस वैल्यू को आप एक तरीके से और लिख सकता था 12.5% को सॉल्व करिए।
अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं भैया तो आपने कहा 12.5, आपने कहा परसेंट है तो बटे में कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अब एक अंक बाद देखो, एक अंक बाद दशमलव है ना, कितने अंक बाद है, एक ही अंक बाद है ना, तो आपने कहा सर पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटा दीजिए, अपन में 0 बढ़ा लीजिए। अब काटने का तरीका है, आप 125 अट्ठे 1000 होते हैं, इनको काट सकते हो आप। तो इतना जो हमने समझा उसका रीजन इतना निकल के आता है कि हमें सबसे पहले टेबल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, टेबल। अब आप ये मत कहना कि सर हम कंपटीशन में पढ़ने लगे हैं, आप तो 5th क्लास जैसी टेबल याद करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। और कैसी टेबल याद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से उंगली पे गिनते चलते हैं, आप ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। आपको टेबल का मतलब जो है, जो वैल्यू दिख रही है आपको तुरंत पता पड़ना चाहिए ये कौन से नंबर पर आती है, ठीक है ना। टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा आप सीख जाएंगे उससे, जिससे कि आपकी मैथ में स्पीड बन जाएगी। और आज के समय में आपको पता है क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन टाइम की वैल्यू है कि आप उस टाइम में सॉल्व कर भी पाते हैं या नहीं। चलिए, अब जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन जो रहता है आपका, जैसे उन्होंने लिखा 2500 का 25% प्लस 5000 का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, सबको आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर भी दें इसका। तो देखो, जब भी ऐसे सवाल आ जाए, का मतलब देखो, हिंदी मीडियम वाले का मतलब समझे, का, की, के, ये जो शब्द आते हैं आपके, उनका मतलब गुणा का साइन होता है। इंग्लिश में आएगा ऑफ, यानी का लिखा हो या ऑफ लिखा हो, इनका मतलब ही क्या होता है, गुणा का साइन होता है। इतना क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। चलिए, तो अब इधर हमने कहा कि सर 2500 का जो मल्टीप्लाई का साइन है, यहां भी गुणा का साइन है। तो देखिए, अब आपने कहा 25, वैसे तो फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 1/4 होती है, लेकिन फिर भी आपको बता दें ये परसेंट है, परसेंट का मतलब बटे में 2 जीरो, इधर भी परसेंट है मतलब बटे में 2 जीरो। आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, इधर भी 2 जीरो से ये एक 2 जीरो काट दें। तो आप बताइए क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको 25 की टेबल आना चाहिए और साथ में स्क्वायर भी याद होना चाहिए। बताओ 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताओगे सर 625 होता है, प्लस 500, इधर एक बचा है जो 500 हो जाएंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 6 5 11, यानी 1125 आपका आंसर हो जाएगा। अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, आप सब सीख जाएंगे। बस थोड़ा सा आपने, कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, उन्हें लग रहा हो क्या बच्चों जैसे सवाल करवा रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, शून्य से लेकर शिखर तक जाने में पहले शून्य को भी समझना पड़ेगा। आपको बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आगे, है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, तो आप सब लोग आंसर दें। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, तो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करें। चलिए देखिए कैसे करना है। तो इधर का मतलब आपको पता है परसेंट का साइन, और का मतलब गुणा का साइन होता है। इधर भी आपने गुणा का साइन लगा दिया। बटे में कितने लिखेंगे आप, 100 लिखेंगे। इधर जे 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दी, इधर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया आपने, यानी इसका इंटू करोगे आप 0, 21 दूनी 42, यानी 420 प्लस, अब देखिए इधर 5 दिया 15, 150 हो गए हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 200।
तो इनको जोड़ा आपने तो जो हो जाएगा 570। अब देखिए इधर प्लस का साइन है, जब भी प्लस का साइन साइड होता है बराबर किस साइड आएगा तो जिकाय का हो जाएगा माइनस का, और अगर माइनस का होता तो प्लस हो जाता है आपका, है ना। चलिए अब ये हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 370। कितना आंसर आ जाएगा आपका 370। इतना क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और है। चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि इधर 8000 लिखे हुए हैं, का मतलब इनटू का साइन 12 सही 1/2। अब बताओ जल्दी से फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, आप बता दो सर 1/8 माइनस 4000, इसका मतलब क्या है 10% मतलब 1/10 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 1/10। परसेंट का मतलब 1/10 होता है। चलिए 8 से काट दिया, 8 एकम 8, तो ये कितनी वैल्यू बच गई 1000, इनको इधर लिख दीजिए आपने 1000 माइनस 0 से 0 काट दिया आपने, ये कितने हो गए आपके 400 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 1/10। जे इधर माइनस किए तो बच गए 600। अब देखो एक बार और बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटू 1/10। जब भी इधर संख्या बटे में होती है वो जब इस साइड आती है तो भैया गुणा में आती है, किस में आएगी गुणा में। तो 600 इंटू कितने हो जाएंगे 10 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना 6000 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, मजा आ रहा है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये आपका जो है पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आप सब लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना। चलिए तो क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब बताइए। तो इस क्वेश्चन में देखिए प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो आपको याद रखना जब प्रतिशत में क्या हो वृद्धि हो तो आपको हमेशा याद रखना वो हमेशा 100 में प्लस होकर आएगी, और जब प्रतिशत में क्या हो कमी हो तो भैया वो 100 में से माइनस होकर आएगी। ये लाइन भी आपको याद रखनी है ना। चलिए अब क्वेश्चन में कहा गया संख्या 5650, तो 5650 जो है इसमें 15% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। आपने कहा इसको काट दीजिए, भैया 1 0 से अपन ने 1 0 काट दी, है ना। चलिए अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अब आपको इसको काटना पड़ेगा। अब देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, है ना, या फिर आप पहले इससे डिवाइड कर दीजिए। तो जल्दी से इसको सॉल्व करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए अब पहले जो है हम इनका मल्टीप्लाई ही कर देते हैं ना। चलिए 23 पंच कितने होते हैं, तो आप जानते हो सर 115 होते हैं, पावर में कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी। 23 पंच 115 होते हैं, और 23 छक्के कितने होते हैं, तो जल्दी से बताइए आप 23 छक्के कितने होते हैं आपके। तो आपने इसका किया
6 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। तो ये हो गया आपका 138। इसमें आप 11 जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 हो जाएंगे। पावर जो आपकी 14 आ गई है। 23 पंचे 115, इसमें आप 115 और जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 1 और 1 2 और 1, ये आ गया आपका। अब क्या जे ऑप्शन में है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं है सर, इसमें हमें कितने से डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड करना है। अब आपने काटा 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 चौके 8, अब पावर 1 हो गई, 2 इनाम 18, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 0। तो आपका 4697 आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है ना। बस आपको क्या होना चाहिए? टेबल याद आपको होना चाहिए, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व करें आप। तो देखिए, अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, है ना। अभी आपको टाइमर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें आपको टाइमर भी दिया जाएगा कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। उन्होंने कहा जो ए है, संख्या जो ए है वो बी का कितना गुना है? संख्या ए संख्या बी का कितना है? 8 गुना है। इतना आपको याद रखना, ए जो है बी का कितना है? 8 गुना है भैया। अब जे इसका 8 गुना है, कितने गुना है? 8 गुना है। ये आपको याद रखना, ये अगर 1 गुना है तो जे इससे कितना गुना है? 8 गुना है। तो पूछा गया है तो संख्या बी ए से कितने प्रतिशत है। अब देखिए, दोनों का अगर हम अंतर बताएं कि संख्या ए क्या कहा है कि संख्या ए संख्या बी का कितना है? 8 गुना है। तो आपसे पूछा गया बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको एक और भी याद रख सकते, जैसे आपने कहा ए और जे कौन है? बी है। ए जो है बी से कितना है? 8 गुना है। तो अब 8 गुना ज्यादा है तो आपने दोनों का अंतर निकाला, अंतर कितना है? 7। कितना है? 7, है ना। अब देखिए अंतर 7, लेकिन ए से बताना है कम है तो आपने बता दिया 8 है। अब परसेंट निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा। एक और तरीका जो बहुत इजी तरीका है, जब भी गुना बोले तो आपने कहा ए बी, ए जो है बी से कितने गुना? 8 गुना ज्यादा है। दोनों का आपने अंतर निकाला, क्या निकाला? अंतर। तो दोनों का अंतर कितना है? 7। ए से कम पूछ रहा है ना तो ए को लिख दिया, बी से पूछता तो बी को लिख देते, है ना। चलिए इसको काट दिया आपने भैया। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 25 बार जाएगा, है ना। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, 25 से 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में आप 2 से भाग दे दोगे तो 2 अट्ठे 16, बच गए कितने आपके? 1। तो आपका हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 87.5%। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो हमने क्या किया है भैया इसमें, उन्होंने जैसा कहा था ए का संख्या ए बी का 8 गुना है, संख्या ए जो है बी का कितना गुना है? 8 गुना है। अब उसने पूछा संख्या बी ए से कितने प्रतिशत है। अब दोनों का अंतर है 7, ए से कितने हैं? 7 का अंतर है। अब परसेंट 8 से बताना है। ऐसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इतना क्लियर है। चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिन भी प्यारे बच्चों को आंसर आ जाए जल्दी से कमेंट करके आंसर दें, है ना। चलिए
तो उन्होंने क्या किया गया है सवाल में, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, अब आपको परसेंट निकालनी है भैया। तो 7.98 है वो 1.9 का कितने प्रतिशत है, अब प्रतिशत निकालना है मेरे बाबू। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आप कहोगे सर इधर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आया ना, एक अंक बाद 0। तो आप एक काम करिए, पहले इससे डिवाइड ही कर लीजिए। आप पहले पॉइंट हटा दीजिए, इधर 2 अंक बाद है, इधर 1 अंक बाद, पॉइंट से पॉइंट कटेगी तो इधर एक 0 बढ़ जाएगी। इस 0 से आपने इस 0 को सॉल्व कर दिया है ना। चलिए 19 का पाड़ा पड़े, 19 एकम 19, 19 चौके कितने होते हैं, 76 होते हैं। कितने बच गए, 3, 19 दूनी 38, तो 42 इंटू 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 42 कितना हो जाएगा आपका, 420 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या, तो आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो क्या किया था उसने, बोला तो 7.98 को 1.9 के परसेंट के रूप में फाइंड करना था आपको, है ना। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करिए आप। चलो इसके लिए आपको जो है टाइमर दे देते हैं ना भैया। कितना टाइम दें, तो आपको जो है टाइम देते हैं 25 सेकेंड दे दिए ना। चलिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 25 सेकेंड दिए जाएंगे ना, तो आपको उसको सॉल्व करना है। ओ हो, 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड, ये तो आपके मिनट हो गए। अब इसका तो आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो भी मेरे प्यारे भाई पढ़ रहे हैं, जिन्हें कम आता है मैथ, तो वो आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है अपने, कि यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब उन्होंने दिया है आपको कि x का कितना 35% परसेंट है, तो बटे में 100 बराबर कितना है 140, तो x का मान निकालना है। अब देखिए ये जो संख्या इधर भी काट सकते हो, आप उस साइड भी ले जाइए, तो इस संख्या को बराबर के उस साइड ले जाइए। x बराबर 140 इंटू 100 बटे में कितने हो जाएंगे आपके 35, तो आपने काट दिया भैया, 35 दूनी 70, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, यानी 35 चौको 140। x का आप जब 100 में इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना क्लियर है या नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, इसका आंसर दीजिए और ये आपका टाइमर आपको मिल गया है। आंसर आ गया आपका। हाँ भैया अंकित आंसर बताइए आप, कितना आंसर आ रहा है, नहीं बता रहे हो, मत बताओ, मोहित तुम बता दो। कि एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% थी। टीम ने
कितने खेल खेले, ये आपका आंसर है। तो बताइए कितना आंसर आ रहा था आपका। जल्दी से बताइए आप। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि माना कि टीम ने एक्स खेल खेले, कितने खेले, एक्स खेल खेले। तो हमने कहा एक्स खेल खेलती है, एक्स का कितने परसेंट है, 60% है, बराबर कितने है, 45। तो आपने कहा परसेंट है तो बटे में 100 आ जाएंगे, ये उस साइड चले जाएंगे। x बराबर 45 इंटू 100 बटे में कितने हो जाएंगे, 60। 15 3 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4, 4 से काटोगे 25 चौके 100, 25 तिया 75, x का मान हो जाएगा 75। कितने खेल खेले उन्होंने, 75। आ गया आंसर। किन किन का आंसर सही था, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जे आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया है। ओहो, एक सेकंड, क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, है ना। तो देखिए क्या दिया गया है, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। तो सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले तो अपन निकालते हैं सल्फर है कितना, है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, बारूद बराबर है आपका नमक प्लस चारकोल और क्या दिया है, सल्फर, है ना। चलिए देखिए बारूद कितनी है, टोटल 36 किलोग्राम है, नमक कितना है 27, चारकोल कितना दिया है 5.4, और जे जो महाराज हैं जी हमें एक्स है, पता नहीं कितना है। इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो जे हो जाएगा आपका 0.4, 7 5 12, पावर में 1 हो गई है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 32.4। अब ये इस साइड आएगा, प्लस में x है, ये माइनस हो जाएंगे, 36 माइनस 32.4 बराबर में x। तो जे निकाला आपने, जब आप माइनस करेंगे तो जे आ जाएगा आपका 3.6 बराबर x। 3.6 कितना आएगा आपका, 3.6 आया है। अभी भैया जी आपका आंसर नहीं आया है। अब इसको प्रतिशत में निकालना पड़ेगा, कितने प्रतिशत है। तो जब अपन प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत निकालना है किसका, सल्फर का। आपने बताया 3.6 है, टोटल वैल्यू कितनी है हमारी 36, तो आपने लिख दिया 36 इंटू हो गए 100, पॉइंट था 0 हटा दी, 36 से कम 36, 1 0 से 1 0। आंसर आएगा भैया मेरे प्यारे विद्वानों, सल्फर का कितने परसेंट है, सल्फर की मात्रा है 10%। कितनी हो जाएगी, 10%। क्या निकालना था हमें, उसने बारूद देख क्या दिया था, 36 किलोग्राम बारूद में नमक चारकोल सल्फर दिया है, लेकिन सल्फर हमें पहले निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम उसका परसेंट निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं आपको तो ऐसे सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करें आप।
चलिए देखिए क्या दिया गया है। 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, ये निकालना है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष क्या है, निकेल है, तो आपको बताना है, क्या बताना, शेष निकेल है। तो 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, तांबा जो है कितने ग्राम उसमें दिया गया है, ये आपको निकालना है भैया। तो जल्दी से बताइए। अब जो प्यारे बच्चे जिन्होंने पढ़ा है तो वे डायरेक्ट ही परसेंट से निकाल सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर होते हैं भैया 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम कितने बराबर कितने होते हैं, 1000 ग्राम। अब उन्होंने निकाला कितना, किसका निकालना है, तांबे का परसेंट निकालना है। तो 1000 तांबा निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तांबा निकालना 1000 इंटू, अब आप कितना दिया है आपको, 32%, 32/100, 2 जीरो से 2 जीरो, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको कितना, 320 ग्राम। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्लियर है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करें। चलिए देखिए किस किस का आंसर आ गया है। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो बताओ, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी, ये हमें निकालना है। आपको अन्य तत्व निकालना है भैया, कितने थे अन्य तत्व। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, उन्होंने दिया है चांदी, क्या दिया हुआ आपको, चांदी के बारे में दिया हुआ है। हमेशा देखो पहले क्या होता है, उन्होंने दो चीजें दी रही थी, हमेशा जो मिश्रण है, अब देखिए मिश्रण आ गया, मिश्रण को जो है आप 100% मानो। अब इधर दो ही चीजें दी गई हैं, अब 100% में से उन्होंने कहा चांदी के बारे में बताया, सिल्वर, चांदी कितना दिया गया आपका, तो आपको बता है 42% है। कितने परसेंट है, 42%। दूसरा हमें दिया है क्या, नहीं दिया। जब नहीं दिया तो आप निकाल लीजिए, इसे 100 में से 42 को माइनस कर दीजिए। जब 42 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 58%। कितना आ जाएगा, 58%। अब यही हमें मात्रा निकालनी है, तो हमें क्या निकालना था, अन्य। ये क्या आ गया अपना, अन्य निकल के आ गए हैं। जब आप अन्य को निकालोगे तो कैसे निकालेंगे भैया, ऐसे निकालेंगे कि आपने कहा 58% निकालना है, अन्य की मात्रा कितनी है 58%, जबकि जो सॉरी ये 42 बराबर कितना मान दिया है आपको, तो 42 बराबर दिया है मान कितना आपको, 147। 147 मान दिया हुआ है ना। हमें निकालनी है 58% वैल्यू, और ये आपकी वैल्यू दी है 42 के बराबर। ऐसे जो है इसको निकाला जाता है। अब आप इसको सॉल्व करो, कितने से काटेंगे आप, चलो 2 से काट दे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 इनाम 18। अब इसको सॉल्व करें आप, 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 7 21। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, हमें अन्य पता पड़ जाएंगे। तो 7 नाम 63, पावर में कितने हो गए आपके 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने होते हैं 20।
तो क्या 203 ग्राम जो है ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए आप कि मिश्र धातु में 42% चांदी है, तो मिश्र धातु 42% चांदी है। अन्य को हमें निकालना है, यानी मिश्र धातु में 140 ग्राम बताया, यानी 42% जो है वह में कितनी है 142 जो है कितना है, सॉरी 147 ग्राम उसमें चांदी दी गई है। अन्य की मात्रा हमने निकाली 58% हो गई है। तो अन्य के बारे में जब निकालते हैं तो 147 बटे बराबर है कितने के 42 के, हमें 58 निकालना है, तो 58 हमने निकाल दिया। ऐसा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, टाइम भी स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए क्या दिया गया है कि 90 के 50% का 80% कितना होगा। क्वेश्चन तो कितना इजी है, 90 का 50%, 80%, 50% था तो बटे में 100, 80% है तो बटे में 100, बराबर में पता नहीं क्वेश्चन मार्क है। आपने कहा सर 2 जीरो हैं, तो काट दो मेरे प्यारे साथी 2 जीरो, 1 जीरो है 1 जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 9 चौके 36, बराबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए टाइम अप हो गया है आपका। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। आपने कहा राशि 85% का 50% का 30% बराबर है कितना 51, ये उन्होंने दिया था। अब इसको सॉल्व कर देंगे अपन, है ना। चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप उस साइड ही ले जाइए ना, आपको इजी हो जाएगा काटना। 100 बटे कितने हो जाएंगे 85, 100 बटे कितने हो जाएंगे 50, 100 बटे कितने हो जाएंगे 30। देखिए ये जो हम स्टेप बता रहे हैं कि जिससे अपने समझ में आ जाए, को सॉल्व करने के लिए तो अपन एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं ना। चलिए अब इसको अपने का 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 पन 85। आपने कहा 50 एकम 50, 50 दूनी 100 हो गए हैं। अब 3 से 3 काट दिया आपने, और 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया आपने। अब देखिए 5 है, 5 से काट दीजिए आप, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और 4 का 100 में इंटू होगा तो 4 से हमारा आंसर कितना होगा 400। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना, आंसर देने की कोशिश करें आप। चलिए टाइम खत्म हो चुका है आपका, है ना। किस किस का आंसर आ गया है,
अब उन्होंने दिया है आपको क्वेश्चन कि एक राशि के 32%, 40%, 60%, तो अब हम इसको ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, हम ऐसे ही लिखेंगे डायरेक्ट ही। 432 का कितना, आपने कहा 32%, तो 100/32, फिर हो जाएगा आपका 40% यानी 100/40, 60% यानी 100, ये हो जाएगा आपको कितना, 100/60। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपने इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो काट दीजिए आप, 4 से काट दीजिए आप, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, 4 आठे 32, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पंच 36, 36, 6 48। अब इसको किससे काट दें भैया, इसको काट दीजिए आप, 4 से काट दीजिए पहले से, 4 आठे 32, 8 बार गया, 4 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा, फिर इसको काट दीजिए, 4 से 4 दूनी 8, तो ये 25 बार जाएगा, और 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, यानी 25 25 625 इंटू हो जाएगा आपका 9। तो अब इसको आप सॉल्व करें, तो 9 पन्ने 45, पावर में कितनी हो गई 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, पावर में 2 हो गई है, 9 पन्ने 45, 9 छिक्के 54, 54 और 55 56, 56 25, क्या ऑप्शन में है 56 25, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं ज़्यादातर सवालों में टेबल का ही रोल है, अगर आपको पहाड़ याद हैं तो आप उतने ही सरल तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था, कितना शानदार क्वेश्चन है ना। हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए, आप एक दिन शून्य से शुरुआत की है, एक दिन हम शिखर पे भी पहुंच जाएंगे, वो मंजर भी आएगा जब हमारे सामने सफलता होगी और आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर भी होगा। किसी संख्या के 66.67% का, 60% का, 80% का, 25% इतना है, तो उस संख्या का 40% कितना है। तो भैया पहले तो अपन वो संख्या निकालने के, माना कि जो वो संख्या है वो x है, x का कितना 66.67% है, तो बटे में 100 हो गया, इंटू 60/100 कर दिया आपने, फिर कितना दिया आपको 80%, तो ये 80% कर दिया भैया, फिर 25% दिया है तो आपने 25% कर दिया, बराबर में 46 17, ये हमारा मान दिया हुआ है। तो अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए इधर ही काट, चलो उस साइड ही ले जाइए आप, तो आप उस साइड संख्याओं को ले जाएंगे तो 4617 इंटू 100 अपॉन में कितने हो जाएंगे 66.67 इंटू 100/60, 100/80, 100/25। अब तो आप सब लोग काट सकते हैं इसे, है ना। चलिए देख कहाँ से काटे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब इसको भी काटना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 से काट दीजिए, अब 4 तिया 12 और 4 से 25 बार। अब किसे काटें भाई, इधर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए। अब पहले इसको काट दें अपन, 3 से 3 एकम 3, देखते हैं कटता है कि नहीं, 3 एकम 3, पावर इधर 16 हो गई है, 5 15, पावर 1 हो गई 9 हो गई,
11 हो गए, 3 तिया 9 और 3 नाम 27। अब अगर इसको काटते हैं अपन, तो देखिए वैल्यू जो आपकी कटती है या नहीं कटती है वो अपन देखते हैं पूरी, कि अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं, एक 6 9 18 9 तिया 27, अगर हम देखें 15 39 से क्या 3 बार में डिवाइड हो रहा है, कट रहा है कैसे आपका, 3 9 तिया 27 पावर में 2 हो गए आपके, 3 तिया 9 2 11, नहीं नहीं 3 तिया 9 9 तिया 27 पावर में 2 हो गई आपकी, 3 तिया 9 और 1 10, 3 5 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, नहीं कट रहा। चलो इसको अगर अपन और देखते हैं तो 3 से काट के देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। ओहो, एक और ऑप्शन है इसका, अपन कितना निकालना है, 40% निकालना है वैल्यू का, है ना। तो देखिए अगर अपन इसको अभी इधर ही सॉल्व करें, तो ऊपर कितने हैं 25 जे दिए गए, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, जो हमारा x का मान आएगा 1539 इंटू 25 बटे 66 67 इंटू कितने में है आपके, जैसे 1000 दिए गए हैं आपको, सॉरी 10,000, इंटू कितना निकालना है आपको 40%, तो आपने 40% निकाल देना, सॉरी 40% निकालना है, तो इसी का आपको कितना निकालना पड़ेगा 40%। ये आपका ऑप्शन में है, 2 जीरो से आपने ये 2 जीरो काट दोगे आप। अब आगे 9 से काट के देखते हैं इसको अपन, 9 पन्ने 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, अगर 9 से काटते हैं 9 7 63, कितने बच जाएंगे आपके 3, 9 चौको 36, ये भी नहीं कट रहा है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई अगर करते हैं अपन, तो 25 चौके 100 और ये 0 हो जाएगी, इंटू आपके से 1000 हो जाएंगे, ये इसमें अपन इंटू करेंगे किसका 1539 इंटू ये वैल्यू आएगी आपकी 6667। अब इसमें अगर आप करते हैं तो 1539 1 2 3 4 5 जीरो बटे में 6667। अब इसको अपन सॉल्व करना है भैया, देख रहे हो कितना सवाल सरल है भैया, ऐसे ही होते हैं कुछ सवाल सरल। तो देखिए अब इसमें अपने भाग देना है, अब ऊपर की वैल्यू बड़ी है 6 दूनी 12, आप इसमें डबल से इंटू कीजिए, यानी अगर हम देखते हैं 667 में 2 से डिवाइड करें, किससे करें 2 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14 और बच गया कितना आपका 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये 2 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 2 बार। अब देखिए आंसर आपके सब अलग अलग हैं, अगला जो डिजिट आएगा उससे अपना आंसर क्लियर हो जाएगा, यानी 15,390 में से माइनस करिए आप, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, पावर में 1 हो गए आपके 4 हो गए, तो ये 5 बच जाएंगे, ये पावर में 4 हो गए, तो 13 में से 4 गए 9 बच गए आपके, ये कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, जे हो गए 1956, 1956 में एक 0 और आ गया आपके, तो 6 दूनी 12 6 तिया 18। अगर हम देखते हैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए आपका 3 7 तिया 21, पावर में कितना आ गया 2, 7 6 तिया 18 19 20, पावर में कितना हो गया 2, 6 तिया 18 19 20, 6 तिया 18 19 20,
यानी ये तो मान आपका ज़्यादा हो रहा है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19,019। तो देखिए, जब आप कहीं थोड़ी बहुत माइनर सी मिस्टेक हो रही है और अगर अपन लगभग में इसका जो आंसर देंगे, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, 23,085, क्योंकि 2 बार तक जा रहा था आपका, लगभग 3 के समथिंग आंसर आएगा आपका। या फिर थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो गई है तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपका टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दें आप। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? 75 सेंटीमीटर जो है वो 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? तो देखिए, अब पहले 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का प्रतिशत पूछा है, तो आपको याद रखना 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब आपने कहा 3 मीटर, तो 3 मीटर बराबर होते हैं 300 सेंटीमीटर। अब इसको निकालना है अपने, तो 75 जो है 300 का कितने प्रतिशत है, ये अपने निकालना है। तो आप इसको काटोगे जब, तो 75 दूनी 150, चौके 300, 75 इसको काट दिया, जो 4 बार कट जाएगा, 4 से 100 काटेंगे तो आपका 25% आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 25 से भी काट सकते हैं और 75 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं ना, इसलिए आपका आंसर 25%, 25% यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए, ये आपका टाइम भी समाप्त हो गया है। कि 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है? भैया 7.2 किलोग्राम की अगर हम बात करते हैं, 1 किलोग्राम बराबर, 1 किलोग्राम बराबर आपको पता है 1000 ग्राम होते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था। अब हम बात कर रहे हैं 7.2 किलोग्राम बराबर होगा 7200 ग्राम। अब यही पूछा गया आपसे कितना, 18 ग्राम जो है 7200 इंटू 100 बताना है आपको। आपने कहा 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, ये हो गया आपका 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, यानी आपका मान है 1/4। 1/4 को जब आप सॉल्व करते हैं तो भैया इधर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.25%। आपको बताया था 1/4, यानी 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? 25% की। यानी अब 25% तो है नहीं, क्योंकि आपका 40 नहीं है वो, है ना। क्योंकि 25 अगर ऐसा होता कि 25% लिखा होता, तो जब आप इसे सॉल्व करते कैसे, ऊपर लिखा 25% होता तो आप लिखते इसे 25/100, पॉइंट से 25 1/4, है ना। लेकिन जब ये 25 ऊपर है, जो नीचे होता, तो आपकी वैल्यू हो जाती पॉइंट में।
यानी 2 अंक बाद है तो 2 अंक बाद 0.25% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 1 घंटे का मिनट 12 सेकंड कितना होगा? ये आपको बताना है। अब देखिए ये पूछा गया है उन्होंने कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत होगा, ये अपने बताना है। तो देखिए वैसे डायरेक्ट आंसर आप 1.2% दे सकते हैं। कैसे कि उन्होंने कहा 1 घंटा बराबर होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे बराबर कितने होंगे? 60 मिनट। और याद रखना 60 मिनट बराबर होते हैं 60 सेकंड। 60 मिनट बराबर कितने होंगे आपके? 60 सेकंड हो गए। अब उसने दिया है कि 60 सेकंड तो हैं आपके पास, अगर अपन पूरे सवाल को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसने कितना दिया है देखिए। अब अपन पूरे सेकंड को बोलते हैं, यानी 1 मिनट 60 सेकंड, 1 मिनट 60 सेकंड, सॉरी 12 सेकंड। तो आपने कहा 12 और 7 72 सेकंड है आपके। अब जब आप 72 सेकंड को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसे आप निकालिए। कैसे निकाल सकते हैं? तो अपन ने कहा 72 इंटू 60। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60। 1 घंटे में कितने, 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 100। जब आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो, 6 6 36, 36 दूनी 72, कितना निकल के आएगा आपका? 2%। कितना निकल के आएगा? 2%, सॉरी, यानी आपका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर आएगा आपका 2%। कितना क्लियर है या नहीं? तो देखिए यहाँ तक के जो हमने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आशा है कि आपको यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर, है ना। आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और जो कि आपके इनमें से क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। बने रहिए इसी चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने इस क्लास के लिंक को शेयर कीजिए। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा आगे भी आपको क्लासें आगे निरंतर मिलती रहेंगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।